अब हम रघुवीर सहाय द्वारा रचित तोड़ो कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो बात करें इसके प्रसंग में, क्या लिखना पड़ेगा आपको कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश अंतरा भाग 2 से लिया गया है और कविता का नाम क्या लिखेंगे आप? तोड़ो, जिसके रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इस कविता में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि विकास करना है और अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। आपको वो रातों की नींद को दूर करना पड़ेगा। मतलब रातों में सो करके नहीं, जग करके आपको अपने सपनों को साकार करना पड़ेगा। आपके अंदर जो अविश्वास है उसको भी आपको क्या करना होगा? एक संघर्ष के माध्यम से दूर करना होगा। तो करते हैं शुरू। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे युगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बना कर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोषकी बीज को। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तो लेखक कहना चाहता है कि हमें क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ने का मतलब है समतल बनाना है। कैसे बनाना है? ये पत्थर ये चट्टान, इन पत्थरों को तोड़ना है। इन जो बाधाएं हैं उनको हमें क्या करना है? दूर करना है। ये चट्टान है, ये झूठे बंधन टूटे, और हमें चट्टानों को भी क्या करना है? दूर करना है। कहने का मतलब है चट्टानों को तोड़ करके उन्हें समतल करना है। ये झूठे बंधन टूटे, और व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो अपने ये झूठे बंधन हैं, जो अविश्वास है, उनको भी क्या करना पड़ेगा? उसे तोड़ना पड़ेगा। तो धरती को हम जाने। तो यहाँ पर जो मानव पत्थर तथा चट्टानों को तोड़ करके सृजन की जो प्रक्रिया है उसको हिस्सा बनना पड़ेगा। जब तक वो ये कार्य नहीं करेगा तो उसका जीवन सफल कैसे हो सकता है? और वह समाज के जो झूठे बंधन हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो ऐसी मर्यादाएं हैं जो कि रूढ़ी बन चुकी हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा? उसे तोड़ना पड़ेगा। किसके बल पर? मेहनत के बल पर। सुनते हैं मिट्टी में रस है। तो क्या कह रहा है कि सुना है कि लेखक कहता है कि मिट्टी में क्या होता है? रस होता है। अर्थात जब मिट्टी में रस होगा, जिससे उगती दूब है, तो उसमें जब रस होगा तो उसमें से दूब अर्थात घास उगती है, और दूब में भी क्या होता है? रस होता है। रस से यहाँ पर लेखक का मतलब है कि धरती में कौन सी शक्ति है? उर्वरा शक्ति, अर्थात उपजाऊपन की शक्ति है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। तो अब कभी मनुष्य से कहना चाहता है कि तुम्हारे
मन रूपी मैदानों पर। ये कैसी उदासी है? तू उदास कैसे बैठा है? ये मायूसी कैसे छाई हुई है? तुम्हारी आधे आधे गाने तो कहना चाह रहा है कि तुम्हारी जो इच्छा के गीत हैं वो अधूरे क्यों हैं, ये ऊब क्यों हैं? तुम्हारी जो सृजन और निर्माण करने की जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसमें उबाऊपन क्यों है? इस उबाऊपन को आपको क्या करना है? दूर करना है। किसके माध्यम से? संघर्ष के माध्यम से। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। और लेखक क्या कह रहा है कि आपको उन अंधविश्वासों को, उन बुराइयों को इस समाज से उखाड़ के फेंकना है। ये ऊसर बंजर तोड़ो। ऊसर, ऊसर किसे कहते हैं? अनुपजाऊ। बंजर एक तरह से चरागाह भूमि होती है, या जिस पर 2-3 साल तक हम क्या नहीं करते हैं? फसल नहीं करते हैं। तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो। चरती का मतलब चारागाह भूमि है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? हमें खेती योग्य बनाना पड़ेगा। परती, जो परत पड़ी हुई जगह 1-2 साल से जिस पर हमने फसल नहीं की है, तो उसको भी हमको दोबारा से क्या करना है? अगर खेती योग्य बनाना है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई ऊसर चीज़ें हैं, अर्थात हमारा मन, हम इतने बंजर हो गए हैं कि हमारा कार्य करने को मन ही नहीं होता है। तो हमें उस मन को बदलना पड़ेगा। मन को बदलेगा कौन? हम खुद ही बदलेंगे। तो हमारे अंदर ऐसा मोटिव पैदा हो जिससे कि हम आगे बढ़ें, जिससे कि हम अपने देश का, समाज का विकास कर सकें। सब खेत बनाकर छोड़ो। और जब आप मेहनत करेंगे तो जो ऊसर भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो चरती भूमि है, जो परती भूमि पड़ी हुई है, सब एक दिन क्या बन जाएंगे? सब खेत, जिसमें कि अच्छी पैदावार होगी। मिट्टी में रस होगा। जब आप उनको हाँकेंगे समय से, उसमें हकाई जुताई करेंगे, तो मिट्टी में जो रस होगा, मतलब है उपजाऊपन आएगा। और उसके बाद फसल उत्पन्न होगी। जब वह पोसेगी बीज को, और तभी आपका जो हम खेतों में बीज डालते हैं, तभी वो अच्छे से क्या होगा? उगेगा। हम इसको क्या कर डालें? इस अपने मन की खींच को। और यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने मन की खींच को दूर करना है। अगर उसके मन की खींच को मिटाना है, हटाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। और क्या करना? गोड़ो गोड़ो गोड़ो। और आप जो बीज डाल देंगे तो उसमें जो दाना उगेगा, एक पौधा बनेगा, तो उसके साथ खरपतवार भी उगेंगी। तो उस खरपतवार को हमको क्या करना पड़ेगा? एक कुदाली के माध्यम से, एक खुदरा के माध्यम से उसे क्या करना पड़ेगा? गोड़ना पड़ेगा। जब जाके उसमें पानी बैठेगा और हमारी जो फसल है एक अच्छे से हो पाएगी। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि भाई, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें विकास करना है, तो हमें संघर्ष करना ही होगा। अब इस कविता में देखो कौन कौन सी विशेषताएं बात करते हैं। इस कविता में जो विशेष रूप में आता है कि यहाँ पर मानव को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया गया है। तोड़ो तोड़ो, गोड़ो गोड़ो में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर झूठे बंधन, चट्टान और जो पत्थर हैं आदि प्रतीक के रूप में है। इनके माध्यम से मनुष्य को क्या दी गई? शिक्षा दी गई है। मनुष्य को शिक्षा दी गई है। इसमें मुक्त छंद है और भाषा का प्रवाह है।